Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2025 की क्या टाइमलाइन है और पिछले साल क्या टाइमलाइन रही थी, यानी ऑफिशियल आपकी OMR शीट जो आप जमा करके आए सेंटर पे वो कब आएगी, कैसे आपको पता चलेगा और आंसर की कब आएगी और रिज़ल्ट कब आएगा ऑफिशियल। क्योंकि इस साल का जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं पेपर को लेकर, टफनेस को लेकर और कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा वेरिएशन पूरी मार्केट में फैला हुआ है। हर एक अपनी नई रेंज लेके आ रहा है कट ऑफ की कि इतनी जाएगी उतनी जाएगी, जबकि ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, वो सबके एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं कहूँगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता आपको किसी भी चीज़ को लेकर उस पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ इतनी रहेगी, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो एक्चुअल डिपेंड करता है ऑल इंडिया रैंक पर, क्योंकि आपका अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर ही होता है। तो रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगी, तब आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कॉलेज कहाँ पर मिलेगा, किस कोर्स में मिलेगा और किस काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है जो आपकी प्रोविज़नल आंसर की और OMR शीट को लेकर आया था, जो कि 29 मई को 2024 में आ गया था। और आपका एग्ज़ाम जो है लास्ट ईयर फर्स्ट वीक ऑफ मई में हुआ था, जिस तरह इस साल हुआ है उसी तरह से। तो इस साल की क्या डेट्स रहने वाली हैं और कैसे आपके आंसर की वगैरह आती है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये इस साल की ऑफिशियल टाइमलाइन है जो ऑफिशियल NTA की तरफ से नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम है 4 मई को होना था और सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद जो आंसर की रिलीज़ करने की डेट है, आपकी OMR शीट निकालने की डेट है, ये टेंटेटिव होती है और वेबसाइट पे जैसे ही उसको अपलोड किया जाता है तो आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। इसका नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, आपकी जो OMR शीट है जो जिसमें आप गोले भर कर आए हैं, जो ABCD जो आपने ऑप्शंस लगाए थे, तो वो OMR शीट आपसे जमा हो गई। उसकी जो कार्बन कॉपी है यानी उसकी स्कैन्ड कॉपी आपके ईमेल पर भेजी जाएगी। कौन सी ईमेल पर? जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन में यूज़ की थी। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी सही से दें, क्योंकि आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है इसी पे सेंड की जाएगी। OMR शीट भी आपकी ईमेल पर भेजी जाएगी। दूसरा, आपका जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है उसका मतलब क्या होता है कि जो आपने OMR शीट दी है उसको मशीन ने किस तरीके से रीड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ऑप्शन में लगाया था फर्स्ट का C, तो मशीन ने किस ऑप्शन को पढ़ा है। कई बार ऐसा होता है कि 2 बबल भर दिए, किसी में तो हल्का ज़्यादा किसी में कम, तो मशीन ने उसको क्या रीड किया है वो उसमें आपके ईमेल पर भेज दिया जाता है रेस्पॉन्स। तो आपके पास 2 चीज़ें ईमेल की जाएंगी। क्या चीज़? एक तो आपकी ऑफिशियल OMR शीट जैसे आपने भेजी थी सेम उसकी स्कैन कॉपी। दूसरा, आपके रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स ये भी आपकी ईमेल पर भेज दिए जाएंगे। कब भेजे जाएंगे? जिस दिन आंसर की रिलीज़ की जाएगी और जिस दिन रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स जो है यानी OMR शीट आपकी भेजी जाएगी, उसी दिन आपकी ईमेल पर दोनों चीज़ें भेज दी जाएंगी। उसके साथ ही जो आपकी OMR शीट है और आपके रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स हैं वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके भी देख सकते हैं, क्योंकि एक साथ ईमेल पर सभी लोगों को नहीं भेजा जाता। उसमें 5 से 6 घंटे लगता है, मतलब धीरे धीरे कुछ लोगों का आ गया, फिर बाद में आ गया, फिर बाद में, मतलब टाइम लगता है उसमें। लेकिन वेबसाइट पर आप लॉगिन करके एक साथ देख सकते हैं। उसमें एक साथ सभी स्टूडेंट का वेबसाइट पर भी डाल दिया जाता है और उसके साथ ही आपकी ईमेल पर भी भेजा जाएगा। तो उसमें आपको चिंता की बात नहीं है, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा वेबसाइट पे आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। सब लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। और उसके साथ ही हमारे चैनल पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस अपडेट प्रोसेस पूरा बताया जाता है और पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग के अंदर हमारे 2 प्लान्स हैं। पहला है गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 5000 है, लेकिन अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 3000 है। ये जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा तो इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। लास्ट ईयर भी हमने यही किया था, शुरू में कम पैसों पे जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और लास्ट में क्योंकि हमारे पास सीट्स कम रहती हैं तो फिर इसका प्राइस जो एक्चुअल है 5000 उसी पर आपको लेना पड़ेगा। इसमें आपको काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, अपडेट्स, प्रोसेस, कहाँ पर आपको कॉलेज मिल सकता है, कॉलेज वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट, उनकी फ़ीस और जो काउंसलिंग के अपडेट चलेंगे साथ साथ, या आपको कोई भी डाउट आता है काउंसलिंग में वो उसमें सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आती है, जो इसका दूसरा प्लान है वो है प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 10,000 है, लेकिन अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 7,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो गोल्ड वाले सर्विसेज थी यानी आपकी काउंसलिंग का रूल्स रेगुलेशन, अपडेट, प्रोसेस और जो डाउट्स, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ, ये सारी चीज़ें प्लस फॉर्म फिलिंग भी इसमें टीम ही करेगी। इसमें आपको फॉर्म फिलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिर जब एक बार आपकी OMR शीट आ गई, आपकी आंसर की आ गई, आपके रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स आ गए, तीनों चीज़ें आपके पास आ गई। अब
आप उसमें चेक करेंगे कि आपके रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स में कोई गलती तो नहीं है, यानी मशीन ने गलत तरीके से तो आपकी ओएमआर को पढ़ नहीं लिया। अगर कोई गलती आपको लगती है तो आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। उसमें 1-2 दिन का टाइम मिलता है, आप उसमें क्लेम कर सकते हैं और क्लेम करने का पैसा आपको देना पड़ता है। पर क्वेश्चन लास्ट ईयर 200 रुपये आपको देना पड़ा था। उसी तरह से आपको किसी आंसर में गलती लग रही है, यानी एनटीए ने जो अपनी ऑफिशियल आंसर की निकाली है उसमें आपको लग रहा है कि उन्होंने कोई गलत आंसर दिया है, तब आपको उसका प्रूफ भी जमा करना होता है ऑनलाइन और हर क्वेश्चन को क्लेम करने के लिए 200 रुपये जमा करना पड़ता है। फिर 2 से 3 दिन के बाद फाइनल आपका रिस्पॉन्स आता है। ये क्या होता है, प्रोविजनल आंसर की होती है। पहले आपकी एमआर शीट आएगी, प्रोविजनल आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और प्रोविजनल एनटीए के आंसर की। फिर उसमें अगर कोई भी गलती है तो आप उसको 2-3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी और उसके 1-2 दिन के बाद या फिर सेम डे पर रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था वो मैं बता देता हूँ। ये आपके सामने पिछले साल का जो टाइमलाइन है, जो कन्फर्म्ड है, ऑलरेडी हो चुका है। तो 2024 के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 मई को हुआ था, सेम इसी की तरह, बस एक दिन आगे हुआ था। प्रोविज़नल आंसर की जो है वो 29 मई को आ गई थी, यानी 29 मई 2024 को आपकी प्रोविज़नल आंसर की आ गई थी। और उसी टाइम पर आपकी जो एमआर शीट है वो भी आपके ईमेल पर भी भेज दी जाती है और आप पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी जो एमआर शीट है जो आप देकर आए हैं एग्ज़ाम, वो और उसको चैलेंज करने का टाइम जो था वो 29 से 31 के बीच में एक ही साथ में प्रोविजनल आंसर की आ गई, यानी उसमें आप क्लेम भी कर सकते हैं, इसलिए प्रोविजनल है। और फिर आपकी ओएमआर शीट आ गई, उसमें भी आप चैलेंज कर सकते हैं कि मशीन ने उसको गलत तो नहीं पढ़ लिया है। तो उसमें आपको 2-3 दिन का समय मिलता है। पिछले साल 29 से 31 के बीच में हुआ था। फाइनल आंसर की, यानी आपने जो भी उनको करेक्शन करने के लिए दिया था, करेक्शन हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है। आप उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आंसर की आने पर आएगा और आपका जो एक्चुअल करेक्शन अगर कोई करना था तो उसको करेक्ट करके जो है फाइनल रिजल्ट एक साथ निकाल दिया जाता है। लास्ट ईयर 4 जून को जो है रिजल्ट आ गया था, जबकि इसके रिजल्ट आने की डेट थी वो थी 15 जून। उसी तरह इस साल जो रिजल्ट आने की डेट है वो है 14 जून, लेकिन उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा। क्या टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है वो मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। प्रोविजनल आंसर की आपकी 25 से 30 मई के बीच में आ जाएगी इस साल। तो अगले 15 से 20 दिन की बात है। आप लोग थोड़ा जो बाकी चीज़ें हैं उसको प्रिपेयर करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लें तब तक के लिए, जब तक कि यहाँ पर आपकी ऑफिशियल ओएमआर शीट और आपकी आंसर की नहीं आ जाती। ठीक है, तो जब आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी उसी टाइम पर आपकी ओएमआर शीट भी आ जाएगी, ईमेल पर भी आएगी और आप वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर उसको गलत तरीके से मशीन ने पढ़ लिया है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं एक साथ, और आंसर की को भी चैलेंज कर सकते हैं। फाइनल आंसर की आपकी 1 से 4 जून के बीच में आ जाएगी और जो एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट 3 से 5 जून के आसपास आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है उसी टाइम पर आंसर की और उसी टाइम पर रिजल्ट एक साथ आ जाता है, क्योंकि जब एक बार करेक्शन हो गया फिर दोबारा से एनटीए कोई भी करेक्शन का मौका नहीं देता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 5 जून तक इस साल रिजल्ट आ जाएगा। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगी, फिर उसके हिसाब से ही आपको काउंसलिंग करनी है, उसी के हिसाब से डिसाइड करना है कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।